आप जितनी ज़्यादा चीज़ें खोने के लिए तैयार रहेंगे, उतने ही ज़्यादा ज़िंदगी में सफल होंगे। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को खोने के लिए तैयार रहेंगे, उतने ही ज़्यादा ज़िंदगी में सफल होंगे और ये बात कई लोगों ने सिद्ध कर दी है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं श्रद्धा आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार कक्षा 10 में हैं, जो पढ़ते हैं फिजिक्स और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। और ये जो मैं न्यूमेरिकल आज लेकर के आई हूँ, ये वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिनको लगाने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि हाँ, अगर प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा तो आप लोग उसको सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब की बार हमें 95% पार करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए पहला आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, तीसरा परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण। फिजिक्स में मास्टरमाइंड बनने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जो भी चीज़ दी गई है आप उसको लिख लें। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हल, और यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। हमें जो भी दिया है हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि प्रकाश किरण, पहले लाइन को पढ़िए, समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है। यही दिया है ना कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है तो हमने इसे लिख दिया। अच्छा, आइए मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये है हमारा समतल पृष्ठ, इससे आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा समतल पृष्ठ, ये है आपतित किरण, सारी चीज़ें साथ में हम लोग लिखते चलेंगे, जो कि 40 अंश पर आपतित हो रही है। अब ये वाला एंगल आप लोग मत सोच लीजिएगा, ये समतल पृष्ठ से दिया है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि प्रकाश किरण समतल पृष्ठ से 40 अंश कोण पर आपतित हो रही है। मतलब ये जो हमारा समतल पृष्ठ है इससे ये 40 अंश कोण पर आपतित हो रही है। ये है हमारा अभिलंब, यहाँ पे तो आप लोग को पता होगा बनता है एंगल आई, इसको हम लोग लिख लेंगे अभिलंब। इधर आती है हमारी परावर्तित किरण, और यहाँ पर बनता है एंगल आर। इतना आप लोग समझ गए। अब हम पहला देखेंगे जो कि हमें आपतन कोण निकालना है, तो हम पहला देखेंगे। पहला में हम लिखेंगे चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार। हम लोगों ने जो चित्र बनाया, हमें पता है एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 माइनस 40 डिग्री। देखिए कैसे, ये हमारा एंगल आई है। अगर हम इसको देखें अभिलंब से ऐसे और यहाँ आपतन बिंदु से फिर ऐसे समतल पृष्ठ ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 90 डिग्री और इतना दिया है 40 डिग्री। तो हमें इसको निकालना है, तो हम इस पूरे में से इसको घटा देंगे, मतलब 90 में से 40 घटा देंगे तो हमारा ये पहला वाला आई एंगल आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो हम लिख देंगे अतः आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा।
बहुत सिंपल था ना। एक बार आप लोग इसे देख लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे, अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फिर दूसरा हम देखेंगे, दूसरे में हमें ज्ञात करना है परावर्तन कोण। तो हमें परावर्तन के नियम के अनुसार पता है, तो हम लिखेंगे परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब एंगल आई जो होता है वो हमारे एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर हमारे एंगल आई का मान 50 अंश है तो हमारे एंगल आर का मान भी 50 अंश हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसलिए अतः परावर्तन कोण का मान 50 अंश होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें क्या निकालना था? परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण। तो देखिए हम लोगों को तो ये पता हो गया है कि एंगल आर जो है वो हमारा 50 अंश है। तो हम लिखेंगे चूंकि एंगल आर हमारा 50 अंश है, इसलिए परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण जो होगा वो हमारा 90 माइनस आर होगा। तो 90 माइनस आर का मान हमने देखा है 50, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। ये देखिए हमारी है परावर्तित किरण और ये है समतल पृष्ठ, है ना। ये है देखिए हमें निकालना क्या था, ये है परावर्तित किरण और ये समतल पृष्ठ, तो यही एंगल हमें निकालना था। ये पूरा होता है 90 डिग्री और आर का मान हमने यहाँ पर निकाला था 50 डिग्री। तो इसका मान हम 90 में से 50 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो बस वही प्रक्रिया हमने यहाँ पर कर दिया। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा? हम लोग अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हेडिंग डालना है हमें उत्तर, या आप हल भी डाल सकते हैं, और आपको जो भी दिया है सबसे पहले वो लिख लेना है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें कि समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी बराबर कितना दिया है 3 मीटर। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर हो जाएगी। अब हम जो भी जानते हैं हमें वो लिखना है। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जो जानते हैं वो लिख देना है। समतल दर्पण द्वारा हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आप लोग साथ में नोट डाउन करते चलिए, इससे आप लोग को बेटर तरीके से क्लियर होगा। दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु, आप लोग को अपने से जो भी समझ में आएगा आप लोग इसमें लिख सकते हैं। दर्पण से आगे होती है। देखिए इसका अर्थ क्या है कि देखिए यहाँ पर ये कोई समतल दर्पण है और यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एक व्यक्ति है
ना। ये समतल दर्पण है, ये हमारा व्यक्ति है, इसको देख लीजिए समतल दर्पण, और ये हो गए हमारे व्यक्ति। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है। देखिए हंसिएगा मत आप लोग भाई, यही तो है कि विज्ञान में गणित में आप लोग को चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं, तो ये यहाँ पर खड़े हैं, तो प्रतिबिंब इनका इस तरफ बनेगा। तो जितनी दूरी पर ये खड़े हैं प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये समतल दर्पण का नियम होता है। अगर ये 3 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी इनका 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो बस इसी चीज़ को हमने लिख दिया कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे होती है। तो हम लिखेंगे चूंकि समतल दर्पण, इसलिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये भी हमारी हो जाएगी 3 मीटर। देखिए क्योंकि व्यक्ति 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब भी हमारा 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब हमें निकालना है व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी। हम लिखेंगे व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी अब कितनी होगी? समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी, समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी और प्लस समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए हमें क्या करना था, इसमें हमें निकालना था कि इस व्यक्ति से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि व्यक्ति से समतल दर्पण की दूरी और उसमें हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा व्यक्ति से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। बस इसी को हमने लिख दिया। तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी बराबर समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी जो कि हमारी 3 मीटर थी, और इसमें लगाएंगे प्लस समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये भी हमारी बराबर होती है 3, तो बराबर आ जाएगा हमारा 6 मीटर। अब हम लिख देंगे अतः व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 6 मीटर होगी। देखिए कुछ नहीं है इस प्रश्न में, और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक बार आपने जो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप ऐसे कई सारे सवाल लगा सकते हैं। बिल्कुल भी इन सब प्रश्नों से डरिएगा मत, हमेशा से इन प्रश्नों के साथ खेलते रहिए। और मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया कि आप जितनी चीज़ें खोने के लिए तैयार रहेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, नीच चैन को त्यागिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।